मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अंदर हम देखेंगे ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ जो बनाएंगे वो कैसा ग्राफ होगा और उस ग्राफ का क्या फ़ायदा होगा हमारे को, हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ जो हमेशा होता है मेरे बच्चे, वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? एक लाइन की तरह होता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। सबसे पहले बात याद रखने की है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड है और एक ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे इसके अंदर, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है। देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। स्टेटमेंट कुछ भी चेंज हो सकती है, x प्लस वाई की जगह x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, सॉल्यूशन देने के लिए ये सॉल्यूशन लिखते हैं मेरे बच्चे। हम यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है उसको लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसका सॉल्यूशन लेने के लिए हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन लेने होंगे इसके। इस इक्वेशन के जीरोज निकालने होंगे। इसके जो जीरोज होंगे हम उनको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद हमारे को मिलेगी एक लाइन, वही इसका ग्राफ होगा। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। सबसे पहले लेट सॉल्यूशन निकालेंगे हम, इसके जीरोज निकालेंगे या रूट निकालेंगे, एक ही बात है। लेट एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, देन वाई क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, हमारे पास ये इक्वेशन है, x 0 हो जाएगा तो y क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। लेट y इज इक्वल टू 0, अगर y 0 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 9। अब हम एक सॉल्यूशन और निकालते हैं, मैक्सिमम 4 सॉल्यूशन और मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालेंगे मेरे बच्चे। अब हम देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4, अगर हम x को 4 लेंगे, इधर 4 है तो 4 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था हमारे पास, ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 9 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास 5। अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गए मेरे बच्चे। x की वैल्यू ये रखने पे क्या मिलती है और y की वैल्यू ये रखने पे क्या मिलती है। अब हम इसको क्या करते हैं मेरे बच्चे, सॉल्यूशंस को, जीरोज को या रूट को, कुछ भी बोल लो, तीनों एक ही बात है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x का, यहाँ पे y का, और ये ध्यान रखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये यहाँ पे जरूर लिखना है ताकि पता चले ये किस इक्वेशन के जीरोज लिख रहे हैं हम। x 0 था तो y 9 आया था, अगर y 0 था तो x 9 आया था, अगर ये 4 था तो ये 5 आया था। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन पे इसको प्लॉट करेंगे। देखते हैं मेरे बच्चे, चलो कैसे प्लॉट करेंगे। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया मेरे बच्चे यहाँ पे ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए। अब कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हम, क्योंकि हम इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की है तो हम इसको सिंगल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मेरे बच्चे। चलो देखते हैं। अब हमारे को यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 एंड 10, इधर भी 2 4 6 8 एंड 10। अब हमारे को क्या मिला, x अगर 0 है तो y 9 है, x 0 है तो मतलब ओरिजिन पे होगा, ये x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस नीचे, ये रहा मेरे बच्चे माइनस y एक्सिस। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, अगर x 0 है तो ये पॉइंट आ गया और y क्या है 9, तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा कोई एक पॉइंट, तो ये पॉइंट मिल गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x 0 और y 9, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया a। सेकंड जो पॉइंट है x 9 है, y 0 है, अगर x 9 है तो पॉइंट इधर होगा और y 0 है तो ये पॉइंट यहीं रह जाएगा, ऊपर जाता नहीं। तो अगर 2 होता y तो इधर आ जाता, 4 होता तो इधर आ जाता, लेकिन ये तो y तो 0 है तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। मैंने इस पॉइंट को b नाम दे दिया और इसके कोऑर्डिनेट है 9,0। अब थर्ड जो है x का 4 है और y का 5, x का 4 यहाँ पे होगा इधर, क्योंकि x एक्सिस पॉजिटिव इधर है, और y का क्या होगा 5, कुछ इधर आएगा मेरे बच्चे, 5 इधर होगा तो ये इधर आ जाएगा। अब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास C, इसके जो कोऑर्डिनेट है 4,5,
3 पॉइंट आ गए ए बी एंड सी, इन तीनों को हम मिलाएंगे। अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलता है मेरे बच्चे, यहाँ से देखो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आएंगे। देखो तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे ना एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब जो ये लाइन आ गई, ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है, इस इक्वेशन का। जो ये इक्वेशन थी इसका ग्राफ है। हम लिखेंगे दिस इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यही हमारे को ग्राफ बना के दिखाना है। अब यहाँ पे 2-3 बातें समझने की है मेरे बच्चे। सबसे पहले देखो ध्यान से, हमेशा सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होगा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, सबसे पहली बात। सेकंड, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, यहाँ पे पॉइंट है, 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 जितने भी पॉइंट होंगे, अब मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट, अब ये 2 के सामने है जस्ट बिल्कुल, इधर किस पे है, 7 पे। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 7,2। ये मैंने डी पॉइंट ले लिया मैंने, अब इसके अकॉर्डिंग लिया ये 7,2। जितने भी इस लाइन के ऊपर पॉइंट होंगे ना, उन सभी के सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, ये एक पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट ये आ गए, ये सभी कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रखोगे तो सेटिस्फाई करेंगे। रख के देख लो, अब 7,2 है, ये 7,2 है, हमारे पास था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू क्या है 7, वाई की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। मतलब क्या, जितने भी पॉइंट हैं इस इक्वेशन लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे इस इक्वेशन में रखने पे उसको सेटिस्फाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 2 चीज़ें हो गई मेरे बच्चे, हमेशा स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होगा किसका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। सेकंड, जो स्ट्रेट लाइन होगी उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे के सारे क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। हम बोलेंगे जितने भी पॉइंट इसके ऊपर होंगे वो सारे इसके जीरोज होंगे, सॉल्यूशन होंगे, रूट्स होंगे, ये भी बोल सकते हैं। एक जो बात है, जितने भी पॉइंट हैं इस इक्वेशन के तुम निकाल सकते हो, जितनी भी वैल्यू रख के लेट करके, एक्स की लेट की, वाई की आ गई, वाई की लेट की, एक्स की आ गई, तुम जितनी मन करे उतनी वैल्यू निकाल लो, सारी की सारी इसी लाइन के ऊपर आएंगी मेरे बच्चे। ये 4 चीज़ें याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे इस चैप्टर में। पूरी की पूरी एक्सरसाइज तुम ईजिली सोल्व कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है मेरे बच्चे, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।